16/3 है ना, गड़बड़ आ रहा है आंसर, चेक करना पड़ा। नहीं पुट्ठा नहीं आऊगा, और R2 आऊगा ऊपर, और R1 होना यार। नीचे R2 है। ठीक है, नीचे 2 ते 1, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा 3 × 4/4 है ना, तो 3 आ रहा है आंसर। बट बुक च क्यों कटा है? थ्री आंसर आ रहे हैं। बेटा बुक दे विच ना, यार बुक च आंसर ਇਹਦਾ 2 आ रहा है, पर ਇਹਦਾ मतलब फिर दोनों तरीके ਨਾਲ आंसर अलग आ रहे हैं। क्योंकि अगर ਅਸੀਂ कर रहे हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 9, 9 इज इक्वल टू के हो गया 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, कितना हो गया 16, है ना। तो ये आ गया क्यू की वैल्यू आ गई मेरे को, दैट इज 9 और 9 कट गया, ठीक है। 16 × 10⁻⁻⁹ ये आ गया ना। ਹੁਣ चार्ज सेम है, फील्ड कितना गिवन है सानू 16, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻9 इंटू, no सॉरी 9 × 10⁻9 इंटू 16 × 10⁻⁹ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। 16 ਨਾਲ 16 कट गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ਉਹਦਾ रूट आ जाएगा 3। बुक च आंसर गलत दिता हुआ भी, पहले क्वेश्चन च गलती है, दोनों केसेस से ठीक आंसर सेम आ रहा है। बेटा ठीक कर लियो, जो एनसीईआरटी ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ है, फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर उन्होंने 2 ਦਿੱਤਾ, 2 नहीं है 3 आएगा। चार्ज इन्होंने 8 किमें कट रहे, नहीं समझ आई यार। एक मिनट बेटा देखने दो पहला, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 9 कट गया, हाँ ठीक है। इन्होंने स्क्वायर नहीं किया एक्चुअली, और इन्होंने चार्ज भी कढ़िया 10⁻⁻6 कढ़िया, 9 9 9 कट गया, 16 इंटू, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। चलो सेकंड इज, a point P lies at a distance of x, a point P lies at a distance of x from the midpoint of electric dipole on its axis, lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to, at point P is proportional to, इसके ऑप्शंस हैं आपकी, 1/x, 1/x², 1/x³, 1/x⁻⁴1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गया, ਹੁਣ पोटेंशियल पढ़िया सी, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल बाय x² आएगा, वो ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ kp cos θ अपॉन R² + x² raised to power 3/2 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, A ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, क्योंकि एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ थीटा क्या आ गया 0, cos 0 1, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन ਤੇ ਤਾਂ पोटेंशियल 0 ਹੁੰਦਾ डायपोल ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ डायपोल ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ 1/r² ਹੁੰਦਾ,
ठीक है, ये छोटी छोटी चीजा देखो, जेडे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल ही नोट पॉइंट लिखे हुए हैं जेडे वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a current of 8 ampere flows in conductor of 40 ohm. A current of 8 ampere flows in a conductor of 40 ohm for 1 minute. For 1 minute. Full stop. The heat produced in the conductor will be. The heat produced in the conductor will be. हीट का फॉर्मूला केड़ा होगा? आई स्क्वायर आर टी। सब कुछ गिवन है, आई स्क्वायर आर टी हीट का फॉर्मूला, आई गिवन है, टाइम गिवन है 1 मिनट दैट इज 60 सेकंड्स। और जो भी कैलकुलेशन करनी है बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड उच्च करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस 40 ओम है, आई स्क्वायर आर टी 8 दा स्क्वायर हो गया 64 दैट इज 6.4 into 40 into 60। कर लो, थोड़ी जमा कैलकुलेशन स्लो हो रखी है, की होया 6 पॉइंट ओ ना यार, गलत करी जाना यार, ये भी गलत है। 15360 आ रहा है अगला, 15360 आऊगा। देखो आई स्क्वायर आर टी है ना, दैट इज 0.8 ओदा स्क्वायर इंटू 40 इंटू 60, 0.8 64 हो गया। करंट 0.8 आ, 0.8 आ कट जानी है। चलो तो वैसे भी अगर चलो किसी ने 8 भी लिया है तो भी आंसर होता है ठीक आ रहा है। 13 कितना आ रहा है? 0.8 आ करंट। कैलकुलेशन में से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a cell of EMF E, a cell of EMF E हुन आ देखो पूछे उन्होंने सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के क्या करे, ठीक है। cell of internal cell of EMF E is connected across an external resistance R, capital R is connected across external resistance of capital R. When current I is drawn from the cell, when current I is drawn from the cell, potential difference across the electrodes of a cell, potential difference across the electrodes of the cell drop to capital V, drop to V, V for van, electrodes of the cell drop to V, ठीक है। The internal resistance R of the cell is, internal resistance का फॉर्मूला क्या होता है? E by V minus 1 into R, या फिर E minus V by V into R, है ना। आ देता है बस, आई क्वेश्चन आंसर है। तेरा आंसर डी है, क्वेश्चन हाँ सी। ये पता नहीं क्यों जाता कही जाती है पेपर औखा है जी, पता नहीं क्यों कही जाने जो पेपर औखा है, ठीक ठाक पेपर है। हाँ ये लास्ट ईयर का पेपर है। beam of electrons and protons move parallel to each other in the same direction, क्वेश्चन है अगला। हाँ, beam of electrons and protons,
beam of electrons and protons move parallel to each other in the same direction. Each other they will, अब इसके ऑप्शन वैसे ही सुन लो, they will attract each other, repel each other, neither attract nor repel, none of these. या फिर एक और ऑप्शन है, force of attraction depends on the speed of beams, speed of electrons and protons. सीधा या फंडा देखो, उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम डायरेक्शन च जा रहे हैं। सुनो इधर, अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किहड़ी होएगी, आई इधर। अगर ये प्रोटॉन जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन सेम है। मींस टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। आंसर आ गया, ठीक है जी, सौखा है काम। मैं बस थोड़ा जिहा दिमाग खोल के रखियो, क्वेश्चन सौखे ही है। जेडे नोट पॉइंट है ना स्पेशली करके जाओ हैं। इलेक्ट्रॉन का करंट भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ, प्रोटॉन का सेम होता, जिधर प्रोटॉन जाता करंट उधर ही जाता। तेरे नाल की मत्था मारा मैं, तू पूरी +2 कर चुके हैं। Next question is, a long straight wire of radius a long of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross section. Distributed across its area of cross section. The ratio of magnetic field B1, the ratio of magnetic field B1 at A/2 and B2 at a distance 2A is. अंतेश्वर का क्वेश्चन तुम करना भाई। थोड़ी ऑप्शंस हैं 1/2, 1, 2 एंड 4, चार ऑप्शन ने। ये एक्चुअली क्वेश्चन किस चीज है, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ थर्ड एप्लीकेशन ਜਾਂ सेकंड एप्लीकेशन कह लो बायोट-सावर्ट लॉ, सॉरी एम्पेयर सर्कुलर लॉ दी वायर वाला। इनसाइड A/2 ਦਾ मतलब क्या है, इनसाइड 2A ਦਾ मतलब क्या है, आउटसाइड। इनसाइड ਤੇ आउटसाइड ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन ये है, तू रट्टा मार के बैठा क्वेश्चन। इनसाइड क्या ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ग्राफ तो क्या लेना है, सीधा फॉर्मूला ला ला, μ0I/R अपॉन 2πr ਸੀਗਾ कि 4πr ਸੀਗਾ, कुछ 2π 1/2 R² ਸੀ। हाँ जी बेटे 1/2 आ रहा यार, बुक वाले कही जाने 1 आ रहा। फॉर्मूला ठीक लाया, फॉर्मूला देख B1 दे लिए लगना है 1 है, ठीक है 1 μ0I अपॉन 4πr² है, कैपिटल R² है ना। B2 आ जाना तेरा μ0I अपॉन 4πA/2 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ 2A ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 2A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ R, ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰਾ A/2 है ना। ਇੱਥੇ R ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਰੇ।
की गड़बड़ की ਆਪਾਂ ਨੇ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ਹੁੰਦਾ ਨਾ एच ਉਹ ਚ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿ ਉੱਪਰ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 2a ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਦਾ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाबाश नेक्स्ट इज E and B represent the electric field and magnetic field on an electric field of an electromagnetic wave. E and B represents the electric and magnetic field of an electromagnetic wave. The direction of propagation of wave is along. ये तो वैसे ही आंसर पता होना चाहिए E and B दोनों दे परपेंडिकुलर है ठीक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज अलोंग हाँ नहीं रुको ऑप्शंस बी ऑप्शंस आपके हैं बी ई बी क्रॉस ई क्रॉस बी हाँ जी ई क्रॉस बी हुंदा बी क्रॉस ई हुंदा हाँ जी आप बढ़िया ऑप्शन पाई है एन खज्जल करने वाली ई क्रॉस बी क्रॉस ई क्रॉस बी हुंदा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं की क्या सीगा काइनेटिक एनर्जी कौन दिंदा इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड का काम घुमाउण दा हाँ वो ई क्रॉस बी ही आउंदी उस प्रधान इलेक्ट्रिक फील्ड ही है मैग्नेटिक फील्ड का काम घुमाउण दा ही है बस घुमाई जांदा खज्जल कर रहा है घुमा घुमा के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a ray of monochromatic light a ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water is incident on the surface of water full stop which of the following will be same which of the following will be same for the reflected and refracted ray for the reflected and refracted wave one is energy 2 is speed 3 is frequency and 4 is wavelength ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ frequency सही जवाब ये तो रट्टा मारा हुआ है ना तू एक नंबर जित गया तेईयां तो दूर है जे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a beam of light travels from air into medium a beam of light travels from air to medium full stop its speed and wavelength in the medium are
its speed and wavelength in the medium are 1.5 into 10 raised to power 8, 1.5 the speed and wavelength of the in the medium are 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second and 230 nanometer, 230 nanometer respectively. The wavelength of light in air will be, the wavelength of light in air will be 230, ये सारे नैनोमीटर में ही है, ठीक है। 460, 345 एंड 690। चलो करो इन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आपको वो लिखवाए थे, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। आपको लैम्डा 1 फाइंड करना है, एयर में फाइंड करना है ना, ठीक है। पहले ये निकाल लो सी बाय वी, सी आपको पता है, वी आपको गिवन है, ठीक है। आपको लैम्डा 2 गिवन है तो आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ना हर बार रिपीट ਹੁੰਦਾ है इससे रिलेटेड, और मैं तो स्पेशली लिखवाए सी ना नोट पॉइंट कि बच्चे फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, फोकल लेंथ वाला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हो गया, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੱਕਾ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਉਹ ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਸੀ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਂਡ ਆਲ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢ, ਆर्यन ਸੀ है ना। करो देखो कितना आंसर आऊंगा। 460। 460 आ रहा है बेटा, देखो 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू लैम्डा 1, और दूजा केड़ा किन्नी गिवन है 230, ठीक है। आधा कट ही गया, लो आधा सीधा 2 इंटू 230, क्या करने बैठ गए, एडी की कैलकुलेशन है 15 सेकंड वाली, वो भी नहीं लगने इनू पेपर ते करन लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते आ जाओ। Which of the following metals, which of the following metals does not exhibit emission of electrons, does not exhibit emission of electrons from its surface, from its surface when irradiated by visible light, IRRADIATED, by visible light। अब ये क्वेश्चन में गलती के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने चार दिए हैं, रुबेडियम, सोडियम, कैडमियम एंड कॉस्ट्यूम, ये भी है कोई, COSTUME होएगा नवे नवे आई जाने केमिस्ट्री हो सकता। रुबेडियम, सोडियम, कैडमियम एंड कॉस्ट्यूम। अब ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हैं, कैडमियम। बट द थिंग इज ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो हाँ ठीक है, बट द थिंग इज अब इनके केसेस में अब ये एनसीईआरटी रीड हुई होनी जरूरी है,
क्योंकि अगर तो ये मेटल्स वहां पे गिवन है तो आए हैं बुक में। हाँ, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है दैट मीन्स एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम, हाइड्रोजन एटम, एच एटम लिख लिया करो, हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 1, n is equal to 5 to n is equal to 1 orbit. The wavelength of photon emitted is, the wavelength of photon, proton नहीं है बेटा photon है, photon emitted is lambda. The wavelength of photon emitted when it makes transition from n is equal to 5 to n is equal to 2. तो ये कैसे करोगे बेटा? देखो 5 to 1 आ रहा है, 5 to 2 आ रहा है, फाइनल एक में 1 है एक में 2 है, एक लेमन है दूसरा पाल्मर है। फाइनल देखते हैं ना उसमें। अब इस केस में देखो, सुनो इधर, और ये क्वेश्चन चलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो 2 नंबर में आ जाए आपको किसी के साथ लग के। ठीक है, इसमें करते क्या है, देखो 1 बाय लैम्डा मेरे को गिवन है कितना, कौन सा फॉर्मूला था, आर 1 बाय 1 द स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 द स्क्वायर, दिस वन। ये लैम्डा गिवन है, सेकंड वाले को लैम्डा 1 ले ले, आर 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट लैम्डा 1। निकालना है, देखो कितना आ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो भाई साहब जेडे बच्चे क्लासा मिस कर रहे हैं ना, चाहे डेली के 5 क्वेश्चन हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, सारे डिफरेंट हो रहे हैं, नुकसान चलोगे खींच जाके। रेशोज वैसे बता दो, कितना आ रहा है, 32/7 नहीं आ रहा, 32/7 आ रहा है बेटा। कर दे 3 से डिवाइड, हो गया, ठीक है। हो गया बेटे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल है, हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो, ये ओरली होने वाला क्वेश्चन है। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, उसी के उसमें बनता है बेसिकली, दैट इज द ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी को बनती है वो एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी के बीच में बनती है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पीक्स फॉर हीलियम न्यूक्लियस, दिस इंप्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज, हमने वहां पे एक शार्प पीक्स थी ना, ऐसे 3 धंधे बनाए थे अगर याद है, हमने कहा था ये 3 ही बनाने हैं, वो उसका मतलब क्या है, जो शार्प डायग्राम वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब साफ था कि जो
अपर एंड पे है, दैट मींस इट इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबरिंग एटम। उसका मतलब यही है। अब जरा ऑप्शंस पढ़ें। रेडियोएक्टिव, अनस्टेबल, इजीली फिजनेबल, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। मोर स्टेबल, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि हाई बाइंडिंग एनर्जी है, दैट मींस स्टेबल ज्यादा है। सिंपल एज दैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स में एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH लिखवाया था। उसका भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। लिखो क्वेश्चन। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in an extrinsic semiconductor, the number density of holes is, the number density of holes is 4 into 10 raised to power 20, 4 into 10 raised to power 20, if the number density of intrinsic carriers, if the number density of intrinsic carriers is 1.2 into 10 raised to power 15, 1.2 into 10 raised to power, कितने का क्वेश्चन हो गया, 15 per meter cube, the number density of electrons is। तो ऑप्शन नहीं लिखूंगा, सीधा फॉर्मूला, Ni² is equal to Ne into NH। Ni given है 1.5 into 10 raised to power 15, उसका स्क्वायर that will be equal to Ne। NH से डिवाइड कर दो, NH कितना है, 4 into 10 raised to 20. क्या हो गया, 10 की पावर 0.38 into 10 raised to 10. ये क्या कर रहे हो, ये 1.2 है, मेरे को 1.5 किसने लिखवाया, 1.5 लिखा है आपने क्वेश्चन में, 1.2 लिखा है यार। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 15, 10 के और 3 आ गया, 10 raised to power 20, 4, 1.44, 4 से कट जाएगा ना। 4 चौके 4 3 12, फिर क्या बचा, ठीक है 8 आएगा, नहीं रुको 12 है ना, 24 है, 3 8 आ गया, ये कट गया, ये रह गया 10, ठीक है ये तो कट ही दिया, दैट इज 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 9। आंसर चेक करें, क्वेश्चन 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 0.3, हाँ ठीक है, 36 आना चाहिए, 6 ही है, 6 चौका 24 ਹੁੰਦਾ, पट क्यों लिखता 3.6 ही है अच्छा नहीं हो तो 3.2 भी देता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज pieces of copper and silicon, pieces of copper and silicon initially at room temperature, initially at room temperature full stop,
both are heated to temperature T, both are heated to temperature T. इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर गलत दिया हुआ इसमें। 14 का आंसर गलत है। द कंडक्टिविटी ऑफ, और रुक जा तभी तो देख रहा हूं, द कंडक्टिविटी ऑफ नंबर 1 बोथ इंक्रीजेज, नंबर 2 बोथ डिक्रीजेज, नंबर 3 कॉपर के लिए डिक्रीजेज, सिलिकॉन के लिए इंक्रीज करेगी कंडक्टिविटी। कॉपर के लिए कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, सिलिकॉन के लिए डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। कॉपर के लिए दोनों लिखी हुई है, एक बार इंक्रीज लिखी है, दूसरी बार डिक्रीज लिखी है। अब एक चीज देखो, कॉपर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा, ठीक है, तो वो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी वाला पार्ट वो चलता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी ना, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, है ना, मेटल के। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। बुक में आंसर गलत लिखा हुआ, बुक में उन्होंने लिखा कॉपर की डिक्रीज करेगी, सिलिकॉन की इंक्रीज, सॉरी कॉपर की इंक्रीज करेगी, सिलिकॉन की डिक्रीज। जबकि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। जब आप उसे हीट करते हो सेमीकंडक्टर को, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है ना। ये बुक में आंसर गलत है भाई, इसका आंसर डी लिखा हुआ है, कॉपर की इंक्रीज कर रही है, सिलिकॉन की डिक्रीज, जबकि सी होना चाहिए, कॉपर की डिक्रीज कर रही है, सिलिकॉन की इंक्रीज करती है। इन्होंने ऑप्शन में वही लिखा हुआ है, when copper and silicon are heated at room temperature, the resistivity of copper increases due to positive temperature coefficient and resistivity of silicon decreases due to negative temperature coefficient। तो फिर ऑप्शन डी कैसे बना? उन्होंने एक्चुअली जा तो क्वेश्चन में कंडक्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी पूछा होगा, तो कोई ना कोई दोनों में से एक चीज मिसप्रिंट है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, द फॉर्मेशन ऑफ depletion region in PN junction diode is, in PN junction diode is due to number 1 movement of dopant atoms, due to movement of dopant atoms, no, due to diffusion of both electrons and holes, yes, ये ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन वैसे क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली, नो, दोनों का होता है, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इक्वली होता है, तभी पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। तो इसका आंसर बी है। किस चीज का सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस उसका क्या कुछ नहीं, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੈ, ਐਲਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈੱਲ ਨਾਲ, ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੀ ਈਐਮਐਫ ਦਾ 1.5, ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1.5 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਐਮਐਫ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ 1.5, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਥ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪਏਗਾ,
एरिया डबल करता क्या फर्क पेगा, इदां दे क्वेश्चन पूछने उन्हें, वो अपन लिखे हुए हैं सेकंड चैप्टर वाले, रेजिस्टेंस वाला पढ़ जी बस। असर्शन रीजन है बच्चे, क्वेश्चन देखो, असर्शन है, सुन लो इधर, अगर नोट करना कर लो, कोई इशू नहीं है। Assertion is diamagnetic substance exhibit magnetism, ये assertion है। Assertion is diamagnetic substance exhibit magnetism। B इसका रीजन जो है, सॉरी, रीजन इज diamagnetic materials do not have permanent magnetic dipole moment। ट्रू, उनकी परमानेंट नहीं होती, फेरो में होती है ना। डायमैग्नेटिक में तो रैंडम उस पे है, उनकी परमानेंट तो नहीं होती क्योंकि वो वीकली रिपेल होते हैं ना डायमैग्नेटिक, तो दैट मींस उनकी परमानेंट डायपोलमेंट नहीं है। तो ठीक है, रीजन ठीक है, दोनों ठीक है लगते हैं इसके तो फिर। नहीं, दोनों ठीक है नहीं यार, हाँ इसके ऑप्शन बी होना चाहिए। सेशन दोनों है ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो आंसर इसका बी होना चाहिए या ए होना चाहिए। नहीं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सिबिट मैग्नेटिज्म, ठीक है जी, उनकी अपनी परमानेंट वो नहीं होती, तभी वीकली रिपेल होते हैं, फिर ए होना चाहिए इसका। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। यार फिजिक्स में ये सबसे गंदे वाला पोर्शन है, पता है इसका। एक रीजन क्या है, अगर आप एक चीज नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ चुके हो ना, तो आप हर चीज पे डाउट करोगे। हाँ, नहीं फिजिक्स में ना ये, मतलब एक फिजिक्स का ये वाला असर्शन रीजन, सेकंड जो उसका वो आता है केस बेस्ड स्टडी आता है, उसमें नहीं पता कुछ भी क्या पूछने वाले हैं वो लोग, मतलब कह देते हैं वो तो पैराग्राफ से ही आंसर करने हैं। फिजिक्स में वो वाला कंसेप्ट है ही नहीं पता नहीं कहां से उठा के डालते हैं। द थिंग इज, ऑब्वियसली अब पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ के, सुनो मेरी बात, पैराग्राफ के केस में ये भी नहीं है कि सिलेबस में से ही आएगा, वो तो उन्होंने बोला जी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं पैराग्राफ में, वो कुछ भी दे देंगे उठा के, तो बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है इस केस के लिए। असर्शन रीजन में तो यार मैं खुद बोलता हूँ, चाहे 12-15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब मेरे केस में क्या होता है कि हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ चुके हैं, दिमाग में क्या चलता है, 2-3-4 चैप्टर साथ के साथ क्वेश्चन को मिक्स करना शुरू हो जाता है कि ये यहाँ पे लिंक तो नहीं किया, ये इसके अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा, ये इसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं, तो वो केस खराब हो जाता है। इसमें या तो वन टाइम गो वाला, आपको जो दिमाग में आगे कर दो कि ठीक है यहाँ पढ़ा हुआ है आंदा है, ठीक है, ज्यादा सोचने लगे क्वेश्चन गया, इससे प्रॉब्लम आती है। सेकंड इज, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यस है, ठीक है, तभी उसका जो वर्क डन है एक कंप्लीट सर्कल में तभी जीरो हो रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज जीरो, जब बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, तो दोनों करेक्ट है। थर्ड, तीन आए थे सेशन रीजन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है, द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा, यस, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यस, डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है जी, एंड स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी, बिल्कुल ठीक है जी, तीनों ठीक है, तो इसमें भी यही आएगा, तो किस्मत वधिया कि तो कहलाए होने, तेनों ये लिखे होने सारे ठीक है ना। अब देखो 19th क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ठीक है, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, मैंने बोला ना प्रोडक्शन और वो टेबल पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, व्हाई आर द वेव्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स, गिव एनी टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, और इसके और में आया हुआ है, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, गिव एनी टू यूजेस ऑफ दिस रेज। हाँ, तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ना है वो जो बोला गया है कि भाई वो चार्ट पढ़ना है, उसका एक क्वेश्चन आ रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही क्वेश्चन है, यूजेस एप्लीकेशन प्रोडक्शन। और एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखा गया था कि ईएम वेव्स हैव ट्रांसवर्स नेचर, करे नहीं होना, मैं लगा होमवर्क ही चली जाता, कर लो, आएगा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In a given figure, radius of curvature of plano-convex lens and plano-concave lens is 15 centimeter each. Okay. Find the final position of the image formed. Convex lens. कुछ 20 सेंटीमीटर है 20 अब बेटा इस केस में ना सुनो